हेलो साहब, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद आज इसलिए क्योंकि आज हम गए थे आर्मी की परेड देखने। ये था आर्मी के पासेस। आर्मी की परेड अभी जयपुर में ही हो रही है, फर्स्ट टाइम हो रही है, तो हम लोग ये परेड देखने के लिए गए थे। हमारे पास वीआईपी पास थे, तो इसलिए हमें फर्स्ट सीट पे बैठने का मौका मिला था और यहाँ से जो परेड हो रही थी बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। हर जवान की शपथ और पहचान है। आइए देखते हैं ये यात्रा। भारत का ये संदेश हर सैनिक के लिए एक प्रेरणा है और इसी मार्ग पर चलते हुए वो दुश्मन का सर्वनाश करता आया है। देवी और सज्जनों, आपके सामने से गुजरती हुई एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ग्रुप अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एवं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पर चढ़ती हुई तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करना है। सिद्धांत के अनुसार एक कॉम्बैट कॉलम सबसे पहले दुश्मन की सूचना हासिल करता है और वो दुश्मन की सटीक जानकारी हमारे कॉम्बैट कॉलम्स को देता है। हर तरीके के इलाके में पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, जिनके शौर्य से रणभूमि थर्रा उठी, जिनके राष्ट्र प्रेम और संकल्प ने मां भारती की विजय गाथा को अमर कर दिया। और इसी बीच मंच के ऊपर से भारतीय थल सेना की आर्मी एविएशन की 3 चेतक हेलीकॉप्टर राष्ट्रध्वज, 3 सेनाओं के ध्वज और भारतीय सेना के इतिहास रचा। और इनके ठीक पीछे सबसे वरिष्ठ योद्धाओं का दस्ता मंच की तरफ अग्रसर के निर्माण में किसी न किसी रूप में अनवरत जुड़े हैं। और अब मंच की तरफ अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम मार्किंग अ मोमेंट ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, प्लेइंग द ट्यून्स ऑफ रातोरा चंद्र सूर्य जंगी निशान हमरो, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइका का युद्ध तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जैसे आने वाली रेजिमेंट जानी जाती है। आपके साथ बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट देखकर भारत अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर, कि स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए, कि देश रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। देवर सज्जनों, राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है, हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के। और अब पहला मैकेनाइज्ड कॉलम मंच की तरफ अग्रसर हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड्स के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएवी क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के जो बढ़ा रहा है। ये 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। अगला दस्ता रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T-90 टैंक तो आसमान हिलाएगा। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रसालदार प्रतीन एन द्वारा। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शन मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री का हमारी टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम
जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक पॉकेट तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने की क्षमता रखता है। दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसके साथ सर्वप्रथम आप देख सकते हैं रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑन टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के Havaldar Ramnivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret on which 7.62 mm medium machine gun is installed and is capable of carrying 10 armed soldiers. और अब विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइकल व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाल रहे हैं 7 कुमाऊं के सूबेदार पिकेंद्र सिंह। स्वदेश निर्मित लाइट स्ट्राइक व्हीकल एक ऐसा तीव्र गति वाला वाहन जो किसी भी मुश्किल इलाके में तेजी से आगे बढ़ सकता है, इसीलिए इसे ऑल टेरेन व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं पहले LSV पर स्पाइक EME and the Bengal Engineer Group marches forward. Every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Naik Subedar M. Chandradat of EME and is assisted by Naik Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाली सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने अब है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Zu 23 mm ट्विन बैरल गन जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फायर करने वाले एयर टारगेट को रेड करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व पीसी लाइट एडी रेजिमेंट के नायक सूबेदार बी राजेश कुमार के हाथों में लड़ाई के दौरान वायुमंडल एरिया को बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट अगर कोई बाधा तो बढ़कर करूं मैं मुकाबला, आग बनकर मैं चुनौतियों के पंख दूं जला। मैं हूं मॉड्यूलर ब्रिज, इसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व, इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया। वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिफ सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। देखिए सज्जनों, आज की परेड भारत की अटूट सैन्य परंपरा, सैनिकों की पेशेवर दक्षता का प्रमाण है और अब हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किए गए हैं। शक्तिवान मंच की तरफ बढ़ता हुआ जिसका नेतृत्व वन जा सकता है और 50,000 फीट से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ हमारा एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS। 24 PAV बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टादर। ये भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। मानव रहित प्रणालियां जो सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना मिशन को प्रभावी बनाती है। अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशों को नाकाम करते हैं। देखिए सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल जिसे वीर के नाम से जाना जाता है, ईंधन और रख रखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है।
नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह द्वारा दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम वीर। Ladies and gentlemen, you will now be witnessing the true spirit of developed and led by Major R. Prasad, RS of 7th Engineer. देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए हमारे समक्ष हवलदार अजय सिंह, ये है पैरा ट्रूपर। The Sapper Scout is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with एवं जोश भरती हुई। उसी के साथ अगली टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन सिखलाय इन्फेंट्री बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन अनुभव को चिन्हित करती है। रेजिमेंटल एथॉस के डूबी भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सशक्त, इन्हें जब भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तत्पर। बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहन सिंधु के हाथों में बड़े ही शान से आप देख रहे हैं किस प्रकार नवगठित भैरव बटालियन मंच के आगे से गुजरते हुए एक नए जोश के साथ अपने पूर्वजों के तख्त चिन्ह पर चलते हुए उसी गौरवशाली इतिहास को पुनः जीवित कर रहा है। और अब भैरव बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट्स बटालियन का दस्ता, एक ऐसा दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। मंच की playing the tunes of कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी का गीत गाए जा। कदम से कदम मिलाते हुए एकता और देश का संदेश हम सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके समक्ष राष्ट्रीय रेजिमेंट के सक्षम सेनानी मीना काहे और बताते कि विकास के पथ पर हम न रुकेंगे, हम न मुड़ेंगे, हम न झुकेंगे। अब आपके समक्ष राष्ट्रीय रेजिमेंट के लिए पांडे के भावों रेजिमेंट का दस्ता नेतृत्व 21 राजपूत मिलिट्री विकास खत्री द्वारा 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का नाम शामिल। एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आजादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया है। जयो बधो व संग्रामे के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास रचा। एक परमवीर चक्र, 2 अशोक तोपों की गरज से गूंजा आसमान, सीमा पर डटा है भारतीय सेना का जवान। 8वीं रेजिमेंट की अडिग दीवार दुश्मन के दिल में भरे गर्व और संघार। गॉड ऑफ वॉर दिलाने वाला 8वीं रेजिमेंट का दस्ता आपके साथ धरती से लेकर अंबर तक के हिंदुस्तान भारत मां के गनर देश की शान। और इसी के साथ शान से बढ़ता हुआ Senior Under Officer Aryan Kumar. देवी और सज्जनों, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक संगीत यहाँ की संस्कृति की आत्मा माना जाता है, जो केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यहाँ की परंपराओं, लोक कथाओं एवं जीवन शैली को प्रतिबिंबित करता है। पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग का प्रस्तुत है आप देख सकते हैं सबसे पहले घोड़ी यहाँ की वीर परंपराओं और विदेशी आक्रमण की फूलों के रंगों की होली को प्रदर्शित किया गया है, जबकि इसके साथ ही मयूर नृत्य भी प्रस्तुत किया जा रहा है। सौंदर्य का सजीव चित्रण करती ये काले रंग के लहंगों में चांदी की झमकार की धूल है न्यारी। ढोल की थाप पर मोर चंग की तान, काल बेलिया नृत्य है मरुस्थल की शान। काल बेलिया नृत्य अमर संस्कृति का आधार है, राजस्थान का गौरव है और यूनेस्को की धरोहर है। राजस्थान की सुनहरी देश में रचा बसा काल बेलिया नृत्य एक जीवंत ज्वाला की तरह बहता है, मनमोहक और उत्साह से भरा। और आपके समक्ष प्रस्तुत है भारत की समृद्ध विरासत का एक अनमोल रत्न, काल बेलिया नृत्य।
एरोबिक फॉर्मेशन में महल रूप के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे द्वारा इसका नेतृत्व संभाल रहे हैं। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक। और ये देखिए आकाश तीर फॉर्मेशन जिसके द्वारा हमारे टॉर्नेडोज हमें बताते हुए कि भारतीय पांव इनके रुकते नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, सेवा में सदैव तत्पर। बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं तेजस रील के नहीं रियल हीरोज हैं देवी और सज्जनों। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर सेना में आपसी सहयोग युद्धकाल उतारे हुए हमारे सामने बड़ी फॉर्मेशन में टॉर्नेडो। और अब आपके सामने गन फॉर्मेशन भारत आत्मनिर्भरता की उड़ान भर रहा है। आपके सामने गन फॉर्मेशन में गुजरते हुए हमारे टॉर्नेडोज और इसी के ठीक पीछे ASC रॉकेट की फॉर्मेशन में गुजरते हुए भारतीय सेना के दृढ़ निश्चय साहस को दर्शाते व्हीले बुलेट के माध्यम से टॉर्नेडोज कमल की आकृति में। वाह क्या बात है, क्या एकाग्रता, क्या संतुलन, क्या तालमेल दुश्मन को नष्ट कर रहा है। शीघ्र ही आपके सामने आने वाले हैं अशोका पिलर फॉर्मेशन में और बताते हुए कि हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं। और ये देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना से आप में जोश भरते हुए हमारे टॉर्नेडोज शान से गुजरते हुए अब आ रहे हैं मोटर बाइक कान से लगाते हुए और बताते हुए कि हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हैं हम फौलादी। फिर लास्ट में ये फ़ोटो खिंचाई और फिर हम लोग आ गए थे। जय हिंद।